नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि विलोम शब्द होता क्या है। विलोम शब्द क्या होता है? जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ होता है या किसी का उल्टा कहा जा सकता है। इंग्लिश में इसको आप अपोजिट वर्ड कहते हैं, इसी को आप विलोम शब्द कहते हैं। इसको आप प्रतिलोमार्थी भी कहा जा सकता है कि प्रतिलोमार्थी। तो जो विलोम शब्द होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे रात दिन, रात का जो विलोम होता है वो दिन होता है और दिन का विलोम जो होता है वो रात होता है। ठीक है, इसमें और देख लेंगे कि जैसे क्या होता है कि विलोम शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्मित विलोम, दूसरा क्या होता है सामान्य विलोम। तो निर्मित विलोम में क्या आता है? निर्मित विलोम में आता है जैसे दोष, दोषी का होता है निर्दोष। ठीक है, दोषी का निर्दोष हो गया और भय का हो गया निर्भय। ठीक है, और सामान्य विलोम में जैसे रात दिन, सुख दुख, हार जीत, ये सभी आपस में विलोम शब्द हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे ले चलते हैं। विलोम शब्द की संरचना प्रक्रिया ये कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको ये समझ लीजिए शार्ट ट्रिक है आपको याद करने का कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपको विलोम शब्द डायरेक्ट बता दिया गया है, इसमें किस तरीके से बन सकता है आपको इस वीडियो में आपको उस तरीके के विलोम शब्द के बारे में चर्चा किया गया है। तो विलोम शब्द की संरचना प्रक्रिया कैसे हो सकती है? तो पहला होता है गठन या रूप के आधार पर। तो गठन या रूप के आधार पर कैसे होगा? जैसे अंधकार का हो गया प्रकाश, आकाश का पाताल, कोमल, कोमल का विलोम होता है कठोर, खंडन का मंडन, हर्ष इसका होता है विषाद, फिर होता है अमृत, अमृत का होता है विष, उतार का चढ़ाव। ये सभी क्या होते हैं? गठन या रूप के आधार पर विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, ये इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन आप इसको जान सकते हैं। जैसे गठन या रूप के आधार पर अगर पूछा जाए तो ये इस तरीके से होते हैं जो गठन या रूप के आधार पर होते हैं। अब हम चलते हैं आगे उपसर्ग द्वारा। ठीक है, उपसर्ग से कौन कौन से विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं इसको देखते हैं। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द में जो उसके पहले लगता है, किसी शब्द के पहले जो चीज लगता है वह उपसर्ग होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आ उपसर्ग से निर्मित। आ उपसर्ग से निर्मित में क्या हो गया? गे, गे का क्या हो गया? आ जोड़ गया तो हो गया अज्ञे। ज्ञानी, ज्ञानी में आ जुड़ा तो इसका विलोम शब्द हो गया अज्ञानी। न्याय का आ जुड़ा तो अन्याय। ठीक है, न्याय में छोटा आ जोड़ दिए तो अन्याय हो गया, ये इसका विलोम शब्द हो गया। घोषित, इसका विलोम शब्द क्या हो गया? अघोषित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अन उपसर्ग। अब जैसे किसी भी चीज में अन उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका भी विलोम शब्द हो जाता है। उचित, उचित में अन लगाया गया तो अनुचित हो गया। अन क्यों कैसे इसमें अनुचित में अन कैसे हुआ? अन धन उचित। ठीक है, तो छोटा ऊ जो है वो इसमें ना में इसका मात्रा लग गया तो अनुचित हो गया। उपार्जित, अनुपार्जित, उत्पादक, अनुत्पादक, अर्थ का अनर्थ। ठीक है, ये आपका जो हो गया अन उपसर्ग से निर्मित विलोम शब्द हो गए। इस तरीके से आप खुद बना सकते हैं, कुछ चीजें जैसे होती हैं तो उसमें खुद बना सकते हैं आप। उसमें सिर्फ इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अप उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द। अप उपसर्ग में क्या क्या आता है? जैसे उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। कीर्ति, कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति। शकुन, इसका विलोम होता है अपशकुन। उपकार, उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। ठीक है, ये आपका अप उपसर्ग से निर्मित विलोम शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कु उपसर्ग से द्वारा निर्मित। जैसे सुअवसर, सुअवसर के आगे कु लगा देते हैं तो कु अवसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसका विलोम हो जाए, सुअवसर का विलोम कुअवसर। सन्मार्गी कहते हैं कुमार्गी। सुपरिणाम, इसका हो जाता है कुपरिणाम। सुपुत्र, सुपुत्र का विलोम कुपुत्र, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं निह, निर उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पे नी और निर है। ठीक, निर, नी और निर उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द। जैसे दोष, दोष में नी लगा दिया गया तो निर्दोष हो गया। भय, भय का नी लगाया गया निर्भय, इसमें निर लगा। ठीक है, भय में निर उपसर्ग लगा। धनी, धनी में हो गया निर्धन। धड़क,
निधड़क, इसमें नी उपसर्ग लगा। डर का निडर, इसमें भी नी उपसर्ग लगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निह, निस और निस। निस, निह, निस और निस उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द। ये आपका निह के बाद निस है, जो ये खष्टी सा है, और एक हो निस। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। स्वार्थ का हो जाता है निस्वार्थ, इसमें निह उपसर्ग लगा तो निस्वार्थ हो गया। संदेह, इसका निसंदेह। संकोच, निसंकोच हो गया। सचेष्ट, सचेष्ट का हो गया निश्चेष्ट। और कलंक का विलोम शब्द क्या होता है? निष्कलंक। ठीक है, ये सभी आपके जो विलोम शब्द हैं, ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इस तरीके से पूछे जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ कुछ उपसर्ग ही जोड़ने होते हैं, इसका विलोम शब्द बन जाता है। तो आप आराम से बना भी सकते हैं, और थोड़ा-सा लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या लगाएँ, कैसे लगाएँ। तो बस आप उपसर्ग ध्यान दीजिएगा इसमें। उपसर्ग लगाते ही आपका ये आपका उल्टा अर्थ बना देता है। निष्कलंक का हो जाएगा आपका कलंक, तो उपसर्ग हट गया तो कलंक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निर उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द। ठीक है, उद्देश्य क्या हो गया? निरुद्देश्य। ठीक है, आकार इसका होता है निराकार। फिर आता है सार्थक, सार्थक का विलोम हो जाएगा निरर्थक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बी या बे उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द। इसमें क्या होगा? राग, राग का होता है विराग। क्रय, क्रय में बी लगा दिया गया तो विक्रय हो गया, इसका उल्टा क्रय विक्रय। आप पढ़े होंगे क्रय विक्रय। रोजगार, बेरोजगार, ये आप सभी को पता होगा। सहारा, इसका क्या होता है? बेसहारा। तो ये आपका बी और बे उपसर्ग से निर्मित जो है विलोम शब्द आपके ये रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं। प्रति उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द के बारे में देखते हैं। वाद का विलोम हो जाता है प्रतिवाद। पक्ष का विलोम होता है प्रतिपक्ष। घात का होता है प्रतिघात। तो ये आपका प्रति उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द हुए। नेक्स्ट देखते हैं। दुर या दुस उपसर्ग द्वारा निर्मित विलोम शब्द। तो इसका क्या हो जाएगा? सौभाग्य। सौभाग्य में अगर दुर जुड़ा गया, ठीक है, तो ये हो गया दुर्भाग्य। ठीक है, सौभाग्य में दुर जुड़ गया तो दुर्भाग्य हो गया। सुगम का इसमें दुर जुड़ा गया तो दुर्गम हो गया। सत्कर्म, इसमें दुष्कर्म हो गया। सुकृत्य, इसमें हो गया दुष्कृत्य। तो पहले दो वर्ड में आपका दुर उपसर्ग आया, और लास्ट के दो वर्ड में जो क्या है, इसमें दुष् उपसर्ग आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या किया जाएगा? उपसर्ग के परिवर्तन द्वारा, अगर उपसर्ग परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो इसका विलोम शब्द कैसे बनता है? इस आदान, आदान का प्रदान। ठीक है, परिवर्तन मतलब है कि पहले आदान लगा तो आ हट गया, आ के दर पे प्रा आ गया। ठीक है, सुलभ, सुलभ का सु हटा तो दू लग गया, तो सुलभ का हो गया दुर्लभ। आयात निर्यात, संयोग वियोग। ठीक है, तो ये एक साथ आपस में आते भी हैं, जैसे आदान प्रदान, सुलभ दुर्लभ, आयात निर्यात, संयोग वियोग, ये सभी एक साथ भी आते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ये आपस में विलोम शब्द ही होते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता, तो माता का विलोम शब्द क्या होता है? पिता। ठीक है, बट इसमें माता पिता में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संयोग और वियोग में उपसर्ग है। संयोग सा और वियोग में बी। ठीक है, ये आपके उपसर्ग हो गए। अब प्रत्यय द्वारा भी निर्मित होता है, जैसे नर नारी। ठीक है, तो नर में रा में ई की जो प्रत्यय लगा तो आपका हो गया नारी। मामा मामी, मामा में बड़ी ई की मात्रा जो लगा, ठीक है, तो मामी हो गया, ये आपका प्रत्यय जुड़ गया। देवर देवरानी, तो देवर में आनी जब जुड़ा, ठीक है, आनी प्रत्यय लगा तो ये हो गया देवरानी। ठीक है, ये आपका उल्टा हो गया। तो ये आपका प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। युग्म प्रयोग वाले शब्द। युग्म प्रयोग कैसे? जीवन मरण, अभी मैंने आपको बताया था, जीवन मरण, प्रश्न उत्तर, वाद विवाद, तो ये सभी युग्म प्रयोग के हिसाब से माने जाते हैं। ठीक है, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, तो ये साथ में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये युग्म प्रयोग के हिसाब से माने जाते हैं। तो जो युग्म प्रयोग जो उसमें
हाइफन लगा होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, युग्म प्रयोग के शब्द होते हैं और इनको आप मतलब कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये इसको विलोम शब्द कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कहीं भी लिखा हुआ प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न का विलोम शब्द क्या होता है, उत्तर, और उत्तर का विलोम शब्द होता है प्रश्न, ठीक है। वाद विवाद, वाद विवाद में भी यही होता है, वाद विवाद हमें हर जगह वाद विवाद ही लिखा होता है, तो वाद अलग है, विवाद अलग है, तो वाद का उल्टा होता है विवाद, विवाद का उल्टा होता है वाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइफन वाले जो होते हैं वो भी आपके आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप अपना अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको आंसर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विविधता के कारण एक शब्द के एक से अधिक विलोम होते हैं, जैसे राजा रानी, ठीक है। राजा का विलोम क्या हो सकता है, रानी भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है और रंक भी हो सकता है, ठीक। एक से अधिक विलोम हो गया ना, राजा का रानी भी हो गया, प्रजा भी हो गया और रंक भी हो गया, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से, जब लिंग की दृष्टि से देखा जाएगा तो राजा का रानी हो जाएगा, शासक की दृष्टि से देखा जाएगा तो प्रजा हो जाएगा राजा का, और धनवान या निर्धन की दृष्टि से देखा जाएगा तो कहा नहीं जाता राजा रंक, ठीक है। तो इस तरीके से राजा का विलोम क्या हो जाएगा, रंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक से अधिक विलोम भी इसके हो सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे हैं जिसमें विलोम शब्द ही नहीं होते हैं, जैसे बाल है, टोपी है, घास है, ये सभी हैं, इनके विलोम शब्द नहीं हो सकते हैं, तो आप इसको भी याद करिएगा कि क्योंकि कभी कभी ये लिखा रहता है, अगर मान ली प्रश्न आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में ये आ जाता है कि राजा का विलोम शब्द कौन सा है, रानी, प्रजा है, रंक है और उपरोक्त सभी है, तो आप उपरोक्त सभी लगाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं लिया गया है कि आपको लिंग की दृष्टि से पूछा जा रहा है, शासक की दृष्टि से पूछा जा रहा है या धनवान की दृष्टि से पूछा जा रहा है। और कभी कभी ये होता है कि कब क्वेश्चन में एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, एक लाइन पूरी लिखी होती है, उसमें राजा लिखा होगा तो उसका कोई पैराग्राफ होगा, उसमें आपको पढ़ के बताना होता है उसके हिसाब से, उस पैराग्राफ के हिसाब से या उस लाइन में पूरे पूरे लाइन को पढ़ने के हिसाब से कौन सा सटीक बैठ रहा है, उसके हिसाब से आपका जो उत्तर होगा वो आपको ध्यान देना है कि लिंग की दृष्टि से पूछा जा रहा है, शासक की दृष्टि से पूछा जा रहा है, धनवान की दृष्टि से पूछा जा रहा है। ये आपका सिर्फ एक है उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एक शब्द के दो अर्थ भी होते हैं, एक शब्द के दो अर्थ कैसे हो सकते हैं, जैसे उत्तर दक्षिण और प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो उत्तर का विलोम क्या हो सकता है, प्रश्न भी हो सकता है और उत्तर का विलोम दक्षिण भी हो सकता है। तो प्रश्न कब होगा, जब प्रश्न उत्तर के रूप में पूछा जाएगा तो वो होगा उत्तर का विलोम प्रश्न, और जब आपका दिशा के रूप में पूछा जाएगा तो उत्तर का विलोम क्या होता है, उत्तर दिशा का हो जाएगा दक्षिण दिशा। तो दिशा अगर पूछा दिशा के रूप में तो उत्तर का दक्षिण हो गया और प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें और हम ध्यान देते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है किसी चीज का पूछा जाता है कि एक का अधिक से अधिक विलोम कैसे हो सकता है, तो काला, जैसे कैसे कहा जाता है काला, काला का विलोम क्या हो सकता है, काला का होता है गोरा, ठीक है। बट काला का सफेद भी होता है, तो काला का गोरा कब होगा, जब किसी आदमी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, अगर उसकी तुलना काले आदमी से की जा रही है तो गोरे आदमी का हो जाएगा, तो काला का गोरा हो जाएगा। बट अगर कपड़े के रूप में तुलना की जा रही है तो काला का क्या होगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपके ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने विलोम शब्द को बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, प्रत्यय लगा के और उसमें आपका उपसर्ग लगा के, कभी कभी हाइफन जो लगा रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि हाइफन जो लगे होते हैं उससे आपका विलोम शब्द आराम से बन सकता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे।